गाइस, माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, इसे शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। गाइस, आज हम क्या सीखने वाले हैं? सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था? 3। उससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने 2 और 1। इतना हम सीख चुके हैं। आज हम क्या सीखने वाले? सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4। गाइस, ये सेंटेंस दिख रहा होगा आपको, सब ये सिंपल सेंटेंस है। पूरा का पूरा जितना लिखा गया है आपके सामने दिख रहा है, ये सब सिंपल सेंटेंस है। गाइस, आज मैं इस बोर्ड पे आज हमने हिंदी का सेंटेंस नहीं लिखा है, केवल इंग्लिश का सेंटेंसेस लिया है। तो गाइस, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मैं हिंदी इसलिए मैं नहीं लिखा क्योंकि ये गाइस ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस ऐसे समझा सकता था, लेकिन इसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस है, मैं इसमें आपको समझा पाऊँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आज चैनल पर नए हैं, जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट है, वो कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट्स बनाएंगे तो और इसको समझेंगे भी कि क्या बताया जा रहा है, सेंटेंस को कैसे बनाया जा रहा है कि इसका हिंदी क्या होगा, कैसे सेंटेंस की फॉर्म निकल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो फार्मूला लिखवाया गया था वो फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो उसी के तहत हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। सेंटेंसेस गाइस आपको पता है सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। सेंटेंसेस 4 तरह के ये हो गए। तो आइए हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। गाइस, आप धैर्य से और खूब ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या है? सबसे पहला सेंटेंस है दिस अलमीरा हैज़ 4 बुक्स। गाइस, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का? ये मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। और आपको पता है कि दूसरी कैटेगरी में जो वर्ब आती थी वो क्या आता था? हैज़ या हैव। और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। और ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? हैज लिखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है मेरा दिस अलमीरा। हालांकि अगर हिंदी में होता तो हिंदी में क्या लिखा होता? यह अलमारी, यही लिखा होता। तो यह अलमारी क्या है? यही मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए, दिस अलमीरा हैज़ 4 बुक्स। इस अलमारी में है, पास नहीं है, अलमारी के अंदर है। इस अलमारी में 4 बुक्स, 4 किताबें हैं। इस तरह का सेंस है। देखिए गाइस, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। वो तरीका क्या है? इतना आप 1 सेकंड के लिए भूल जाइए। हालांकि ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट की पहली कैटेगरी क्या कहता है? आप इज के साथ भी बना सकते हैं, इज एम आर के साथ भी बना सकते हैं और देयर के साथ। यहाँ पर देखिए 4 बुक्स। 4 बुक्स क्या है? जिसमें मेरा सब्जेक्ट नहीं रहता है और ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम वहाँ पर देयर को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, देयर को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो कैसे बनेगा? देयर आर 4 बुक्स, देयर आर 4 बुक्स इन दिस अलमीरा। इस अलमारी में 4 किताबें हैं। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और आप लिख सकते हैं। अलमीरा की जगह पर आप कबर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कबर्ड अलमीरा की जगह पर। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है मेरा। देखिए, ही हैज़ समथिंग। गाइस, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये मेरा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का सेंटेंस फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज लगेगा। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। गाइस, अगर आपको याद होगा सेंटेंस, जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा वो तो इसको इजीली से आसानी से समझ पा रहे होंगे कि क्या बताया जा रहा है और जो भी वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग और वर्ब आ रही है, किस सेंटेंस के हिसाब से आ रही है। तो देखिए, ही हैज़ समथिंग, उसके पास है। ही हैज़, उसके पास है, क्या है? समथिंग, कुछ है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही डज नॉट हैव एनीथिंग। देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है? डज और हैव के बीच में नॉट आ गया। तो जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी अगर नॉट आया है तो सम को हम किस में चेंज कर देते हैं? एनी में चेंज कर देते हैं। तब क्या होगा? ही डज नॉट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हैज़ समथिंग, उसके पास कुछ है। गाइस, ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं। ये है मेरा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज ही हैव समथिंग, क्या उसके पास कुछ है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास मोबाइल है? क्या आपके पास पेन है? क्या आपके पास लैपटॉप है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे? यस या नो में ऐसे ही देंगे। तो जहाँ पर
जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि सेंटेंस मेरा क्या है, उस हिसाब से सबसे पहले वर्ब आएगी। गाइस ये है मेरा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस उससे कहते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वही होता है मेरा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। और सेकंड इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का यूज किया जाता है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं वहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का यूज होगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले डज लगा है। डज क्यों लगा है? ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। और फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले डज लिखिए, उसके बाद ही, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। डज ही नॉट हैव एनीथिंग? क्या उसके पास कुछ नहीं है? डज ही नॉट हैव एनीथिंग? क्या उसके पास कुछ नहीं है? देखिए इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है। कैसे? ये जो नॉट लिखा है हम एनीथिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। कैसे बनेगा? डज ही हैव नथिंग, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एनीथिंग की जगह हम नथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। डज ही हैव नथिंग? क्या उसके पास कुछ नहीं है? इस तरह का सेंस है। गाइस देखिए अगला सेंटेंस क्या है? व्हाट डज ही हैव? उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? गाइस ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये मेरा है प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? व्हाट। आपसे मैं पूछता हूँ आपके पास क्या है, तो जो भी चीज़ है, जो भी नाउन आपके पास है, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास पेन है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास स्कूटर है, मेरे पास कार है। तो आपको इस तरह से पूरा सेंटेंस का मतलब बताना पड़ेगा। जिस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं वहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का प्रयोग किया जाएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे यही वाला सेंटेंस देख लीजिए, व्हाट डज ही हैव? उसके पास क्या है? व्हाट डज ही हैव? उसके पास क्या है? देखिए कितना इजी है। अगला सेंटेंस देखिए, हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव? अब ये सेंटेंस क्या है? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। क्या आया है? कितना, हाउ मेनी। अब आपको पता हो गया कि कितना और कितनी में क्या डिफरेंस है। कितना का प्रयोग जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल के नाउन के साथ, वहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं और जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वहाँ पर हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। देखिए हाउ मेनी पेन्स, कितने पेन्स यानी कितने पेन है, डज ही हैव, उसके पास कितने पेन है। हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव, उसके पास कितने पेन है। इस तरह का सेंस है। मान लीजिए यही निगेटिव होता तो कैसे होता? हाउ मेनी पेन्स डज ही नॉट हैव, तो सब्जेक्ट के बाद क्या चला जाता? नॉट चला जाता। हाउ मेनी पेन्स डज ही नॉट हैव पेन, और उसके पास कितने पेन हैं तो हाउ मेनी पेन्स डज ही नॉट हैव। इस तरह से सेंस बनेगा। देखिएगा ये वाला सेंटेंस देखिए, व्हाट आल डज ही हैव? उसके पास, देखिए उसके पास क्या क्या है। गाइस अभी मैं इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में क्या क्या के लिए बताया था, कौन सी वर्ड यूज होती है। व्हाट आल किस किस के लिए? हु ऑल। कौन कौन के लिए भी हु ऑल का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ कहाँ के लिए? वेयर आल। वेयर मतलब होता है कहाँ, तो वहाँ पर अगर किसी भी सेंटेंस में अगर 2 बार आया हो कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? हाउ आल, हु ऑल, व्हाट आल, क्या क्या के लिए? व्हाट आल। तो देखिए व्हाट आल यही मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। व्हाट आल डज ही हैव, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस। और क्या है? सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आल डज ही हैव? उसके पास क्या क्या है। व्हाट ऑल डज ही हैव, उसके पास क्या क्या है। अगर यही निगेटिव सेंटेंस होता तो कैसे बनता? व्हाट आल डज ही नॉट हैव अ पेन, इस तरह से बनाया जाता। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? वाई डज ही हैव माई पेन्स? वाई डज ही हैव माई पेन्स? अब देखिए ये गाइस इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का प्रयोग किया गया है। वाई, क्यों। तो सेंस क्या निकल रहा है इसका? हिंदी क्या होगा? वाई डज ही हैव माई पेन्स? मेरा पेन उसके पास क्यों है। वाई मतलब क्यों, तो मेरा पेन माई पेन्स ही हैव, उसके पास है, क्यों है, तो उसके पास मेरा पेन क्यों है। इस तरह से सेंटेंस का मतलब निकल रहा है। इसका नेगेटिव क्या होगा? उसके पास मेरा पेन क्यों नहीं है, तो क्या होगा? वाई डज ही, सब्जेक्ट के बाद क्या चला जाएगा? नॉट चला जाएगा। तो यहाँ पर हम नॉट लिख देंगे। वाई डज ही नॉट हैव माई पेन्स, उसके पास मेरा पेन क्यों नहीं है। इस तरह का सेंस। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? व्हाट डू यू हैव?
ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है, दूसरी कैटेगरी का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज किया गया है। तो क्या होगा सेंटेंस? व्हाट डू यू हैव। आप इस तरह से नहीं बना सकते व्हाट यू हैव, आप इस तरह से सेंटेंस को नहीं बना सकते कि आपके पास क्या है, ऐसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर आपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर को समझा होगा, जैसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और क्या प्रयोग होती थी? प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी में डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। जब भी किसी अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो हम वहाँ पर डू नॉट हैव, डज नॉट हैव को उसमें से एक वर्ड निकाल लेते हैं। जैसे डू है तो डू निकाल लिया और बाकी जो चीज़ बच रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट में उसको छोड़ दिया। तो व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, यही निगेटिव होता। तो क्या होता? आपके पास क्या नहीं है, तो क्या होता? व्हाट डू यू नॉट हैव। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है गाइस आप सेंटेंस को समझ पा रहे होंगे। जो बेसिक लेवल के हैं उनको ज़्यादा घबराना नहीं है, केवल ध्यान से देखना है और समझना है कितना ईजी सेंटेंस है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? व्हाट डिड यू हैव। गाइस ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये मेरा है पास्ट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। अब आपको पता हो गया होगा पास्ट की दूसरी कैटेगरी क्या था, जो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती थी। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड का प्रयोग किया जाता था और निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर ये सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो कैसे बनेगा? व्हाट डिड यू हैव, आपके पास क्या था। डिड यानी कि था, पास्ट की दूसरी कैटेगरी का है, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट डिड यू हैव, आपके पास क्या था। गाइस देखिए अगला सेंटेंस, ही हैज़ 3 ब्रदर एंड सिस्टर। गाइस ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको कुछ नई चीज़ें, वो एक नई वर्ड मिलेंगी, शायद आपको नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको पता होगा। देखिए ही हैज़ 3 ब्रदर एंड सिस्टर, उसके 3 भाई बहन हैं, उसके 3 भाई बहन हैं। ये क्या है? ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। ये प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। ही हैज़ 3 ब्रदर एंड सिस्टर, उसके पास 3 भाई बहन है, यानी कि उसके 3 भाई बहन हैं। तो आप गाइस यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर की जगह आप सिबलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ही हैज़ 3 सिबलिंग्स, उसके 3 भाई बहन हैं। सिबलिंग्स को कहा जाता है, भाई बहन को कहा जाता है सिबलिंग्स। SIBLINGS, 3 सिबलिंग्स, उसके 3 भाई बहन हैं। ब्रदर एंड सिस्टर ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए हम ये न बोल करके हम ये बोल सकते हैं सिबलिंग्स। ही हैज़ 3 सिबलिंग्स, उसके 3 भाई बहन हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? उसके 3 भाई बहन नहीं है। निगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। क्या उसके 3 भाई बहन नहीं है? तो क्या से आ गया? तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर डज, क्या होगा? डज ही नॉट हैव 3 सिबलिंग्स, क्या उसके 3 भाई बहन नहीं है? डज ही नॉट हैव 3 सिबलिंग्स, क्या उसके 3 भाई बहन नहीं है? इस तरह का सेंस है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? वाई डज ही नॉट हैव 3 सिबलिंग्स, उसके पास क्यों नहीं है, क्या नहीं है? 3 सिबलिंग्स, उसके पास 3 भाई बहन क्यों नहीं है, उसके 3 भाई बहन क्यों नहीं है। इसलिए यहाँ पर WH फैमिली मेंबर का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आपको इस पूरे सेंटेंस का मतलब बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज किया गया है। और यहाँ पर देखिए नहीं किया गया है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डज का प्रयोग किया गया है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो वाई डज ही नॉट हैव 3 सिबलिंग्स, उसके पास 3 भाई बहन क्यों नहीं हैं, इस तरह का सेंस। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? आई हैव 3 सिबलिंग्स, मेरे पास 3 भाई बहन हैं। अब देखिएगा इस यहाँ पर मैं ब्रदर एंड सिस्टर को छोड़ दिया हूँ, क्या लिख रहा हूँ? केवल सिबलिंग्स लिख रहा हूँ। ये एडवांस लेवल के स्टूडेंट बोलते हैं, या जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है तो वही ये सब यूज करते हैं, सिबलिंग्स, भाई एंड ब्रदर को छोड़ करके यही यूज करते हैं। तो ये सबसे बेटर है, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आप सिबलिंग्स का ही प्रयोग करिए, इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलना है। हालांकि बोलेंगे कोई दिक्कत है नहीं, दोनों सही है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, आप दोनों बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक बोथ, आप दोनों बोल सकते हैं। देख लिए अगला सेंटेंस क्या है? आई हैव 3 सिबलिंग्स। ये सेंटेंस किस कैटेगरी का आप समझ रहे होंगे? प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? आई क्या है? एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है, बहुवचन में ट्रीट किया जाता है, तो इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आई हैज नहीं होगा, आई हैव होगा। आई हैव 3 सिबलिंग, मेरे 3 भाई बहन हैं। मेरे 3 भाई बहन नहीं है तो कैसे होगा? आई डू नॉट हैव 3 सिबलिंग्स, मेरे 3 भाई बहन नहीं है। आई डू नॉट हैव 3 सिबलिंग्स, या तो इसको आप डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हैं।
आई डोंट हैव 3 सिबलिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइस आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही ईजी सेंटेंस है। क्यों ईजी है? अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट लर्न। तो बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और प्रैक्टिस करिए और ध्यान से इसको समझिए कि क्या बताया जा रहा है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा, हु हैज़ माई पेन। हु हैज़, मेरा पेन किसके पास है। गाइस ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, लेकिन इसको बनाया कैसे गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया गया है। ये है मेरा सेंटेंस प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है और वो भी इंट्रोगेटिव। यहाँ पर देखिए डू और डज का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये जो हु है यही मेरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के ही बारे में रेफर कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसके पास मेरा पेन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, मेरा पेन राम के पास है, मेरा पेन पंकज के पास है, मेरा पेन रवि के पास है। तो जो भी है, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, रवि के पास, पंकज के पास, रमन के पास, तो वही तो मेरा सब्जेक्ट है। ये जो हु है वो सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। तो ये इसीलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या है, यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, हु हैज़ माई पेन्स, मेरा पेन किसके पास है। अब इसी का निगेटिव देख लीजिए क्या होगा, हु डज नॉट हैव माई पेन्स। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव में था, ये निगेटिव सेंटेंस में। देखिएगा ये कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। ये है इंट्रोगेटिव में, लेकिन बनाया कैसे जा रहा है, निगेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जा रहा है। ये है इंट्रोगेटिव, इसको बनाया कैसे गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। इसमें नॉट आया तो ये निगेटिव की तरह, इसमें नॉट नहीं आया तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया गया है। बहुत ही ईजी है। हु डज नॉट हैव माई पेन्स, मेरा पेन किसके पास नहीं है, मेरा पेन किसके पास नहीं है, डज नॉट। देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा, हु ऑल इन दिस क्लास। ये गाइस ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हु ऑल इन दिस क्लास हैव 3 सिबलिंग्स। इस क्लास में, इन दिस क्लास, इस क्लास में किसके भाई बहन, किसके 3 सिबलिंग्स, 3 भाई बहन नहीं है, 3 भाई बहन नहीं है। हु ऑल इन दिस क्लास हैव 3 सिबलिंग्स। गाइज यहाँ पर हैव का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो है हु ऑल, किस के 3 भाई बहन, 3 सिबलिंग्स नहीं है, तो 3 सिबलिंग्स हैं। इस तरह से सेंटेंस ये प्लूरल में है, इसीलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, हैज का प्रयोग नहीं किया गया है। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस है। सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस क्या कहता है, हैज या हैव लिखिए सेंटेंस के हिसाब से, वो सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, हु ऑल, यही मेरा मेन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हु ऑल इन दिस क्लास हैव 3 सिबलिंग्स। इस क्लास में किसके 3 भाई बहन हैं। इस तरह से मान लीजिए निगेटिव होता तो क्या हो जाता, निगेटिव होता तो हु ऑल इन दिस क्लास क्या हो जाता, हैव नॉट, केवल हैव के बाद नॉट चलाता, बस हैव के बाद नॉट, हैव नॉट 3 सिबलिंग्स। इस क्लास में किसके भाई 3 भाई बहन नहीं है, इस तरह का सेंस। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, हु ऑल हैव पेन्स। हु ऑल का मतलब क्या होता है, किस किस के पास, या किस किस के पास मेरा, किस किस के पास पेन है। अब ये जो किस किस के पास है यही मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैं आपसे पूछता हूँ कि पेन किस किस के पास है, तो आप क्या कहेंगे, राम के पास है, पंकज के पास है, अमन के पास है, आप ऐसे ही बोलेंगे। तो जिसके पास है वो उसी को रेफर कर रहा है, ये जो हु ऑल लिखा गया है वो उसी को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया गया है। ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, प्रेजेंट की दूसरे कैटेगरी का सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बनाया गया है। ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव में है। हु ऑल हैव पेन्स, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। हु ऑल हैव पेन्स, किस किस के पास पेन्स है, किस किस के पास पेन है। यहाँ पर देखिए इसका निगेटिव क्या होगा, हु ऑल डू नॉट हैव पेन। ये डू नॉट हैव की तरह बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट की दूसरे कैटेगरी का सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है, किस किस के पास पेन नहीं है। तो दूसरे कैटेगरी में क्या लगाया जाता था हेल्पिंग वर्ड, निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट हैव, डज नॉट है। देखिए हु ऑल डू नॉट हैव पेन्स। देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा, विद हुम इज राम। ये गाइस ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लिखवाया था विद हुम, किसके साथ, किसका भाई, ये सब मैं सब कुछ लिखवाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, अगर याद होगा तो आप इस सेंटेंस का मतलब समझ पा रहे होंगे। विद हुम इज राम, राम किसके साथ है, राम किसके साथ है, विद हुम राम, विद हुम इज राम, राम किसके साथ है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विद हुम इज नॉट राम, राम किसके साथ
नहीं है। गाइस देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, लेकिन बनाया कैसे गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये उस सब्जेक्ट के बारे में ही रेफर कर रहा है, इसलिए इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया गया है। विद हुम इज नॉट राम, राम किसके साथ नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, फ्रॉम विच सिटी आर यू। ये सेंटेंस अभी इससे पिछले वाले वीडियो जब मैं WH फैमिली मेंबर लिखवा रहा था उसमें मैं सब कुछ लिखवाया हूँ। फ्रॉम विच सिटी, किस शहर से, किस गांव से, फ्रॉम विच विलेज, सब लिखवाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। देखिए फ्रॉम विच सिटी आर यू, आप किस, विच सिटी मतलब होता है किस शहर से या कौन से शहर से। फ्रॉम विच सिटी, कौन से शहर से आप हैं, आप कौन से सिटी से हैं, कौन से शहर से हैं। गाइस इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्या है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में अगर कोई प्रीपोजिशन आ रहा हो, जैसे देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, फ्रॉम, तो आप इसको एंड में भी लगा सकते हैं। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है विच सिटी आर यू फ्रॉम, ऐसे ही बोलते हैं जो नेटिव लोग होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। हालांकि ऐसे नहीं बोलते हैं फ्रॉम विच सिटी आर यू, बोलते हैं, दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर रूल के हिसाब से आप हमेशा सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, विच सिटी आर यू फ्रॉम। मैं जैसे बोलता हूँ आप कहाँ से है, वेयर आर यू फ्रॉम। देखिए वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपके बाद चला गया क्या, फ्रॉम, से के अर्थ में हमेशा हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सबसे पहले फ्रॉम आया है तो हम फ्रॉम को सेंटेंस के एंड में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम, सॉरी, विच सिटी आर यू फ्रॉम, आप किस शहर से हैं, इस तरह का सेंस है। और यहाँ पे देखिए शुरू में लिखा गया है, सेंटेंस के शुरुआत में लिखा गया है फ्रॉम विच सिटी आर यू, ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस करेक्ट है। दोनों सेंटेंस आप बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह से सेंटेंस को ज़्यादा बोला जाता है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, दिस स्टोरी इज समवन एल्स, ये कहानी, ये क्या है, ये मेरा सेंटेंस किस कैटेगरी का है, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। और प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती थी वो क्या आता था, इज, एम, आर। निगेटिव सेंटेंस में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो यहाँ पर दिस स्टोरी, यही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस स्टोरी है, इज, दिस स्टोरी है, किसकी है, समवन एल्स, किसी और की, समवन एल्सेस। देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, जहाँ पर का के की लिखा गया हो तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। गाइस यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस की जगह पर हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा, दिस स्टोरी इज ऑफ, तो आप इज के बाद ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, दिस स्टोरी इज ऑफ समवन एल्स। तब यहाँ पर देखिए समवन एल्सेस नहीं हुआ, यहाँ पर क्या था, एल्सेस था। दिस स्टोरी इज समवन एल्सेस, और यहाँ पर क्या है, दिस स्टोरी इज ऑफ समवन एल्स। इस तरह से सेंटेंस का मतलब बनेगा, ये कहानी किसी और की है। भाई इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्या है, देखिए यहाँ पर जो स्टोरी का स्पेलिंग लिखा गया है STORY, इसका मतलब होता है कहानी। और एक स्पेलिंग और होता है, वो स्पेलिंग क्या है, STOREY, इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग होता है। 3 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, इस तरह से यहाँ पर स्पेलिंग अलग अलग है। देखिए यहाँ पर STORY है, यहाँ पर क्या है, STOREY है। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग, और इसका मतलब क्या होता है, कहानी। तो ये कहानी, दिस स्टोरी इज समवन एल्सेस, ये कहानी किसी और की है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और दिस स्टोरी इज ऑफ समवन एल्स, आप ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। देखिए ये वाला सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। राम इज सिटिंग एट दिस टाइम, राम इस वक्त क्या है, बैठा हुआ है, राम है, राम इज सिटिंग, सिटिंग यानी कि बैठा हुआ है। कब बैठा हुआ है, इस वक्त, एट दिस टाइम, राम इज सिटिंग एट दिस टाइम, राम इस वक्त बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर राम इज अस्लीप एट होम, राम इज अस्लीप एट होम, राम इस वक्त सोया हुआ है, अस्लीप। इसके लिए आप आपको एक वर्ड पता होगा, स्लीप, SLEEP, स्लीप मतलब होता है सोना। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म किसका प्रयोग होगा, स्लेप्ट का प्रयोग होगा। राम इज स्लेप्ट, राम सोया हुआ है, कहाँ सोया हुआ है, घर पर। एट होम, कब सोया हुआ है, इस वक्त। एट दिस टाइम या दिस टाइम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्लेप्ट का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, अस्लीप का। जैसे ऑलरेडी देखो यूज हुआ है, अस्लीप, ASLEEP, अस्लीप यूज होगा, स्लेप्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। राम इज अस्लीप एट होम एट दिस टाइम, राम इस वक्त घर पर सोया हुआ है। गाइस इस सेंटेंस का 2 मतलब निकलता है, ये वाला सेंटेंस, राम इज सिटिंग एट दिस टाइम, राम इस वक्त बैठा हुआ है। आप इसको
जब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा, राम इस वक्त बैठ रहा है। राम क्या कर रहा है, राम कोई एक्शन कर रहा है। यहाँ पर देखिए किसी भी सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बारे में कोई काम करने के बारे में नहीं बताया गया था, केवल सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताया गया था बस, और कुछ नहीं बताया गया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो मतलब निकल रहा है। राम बैठा हुआ है, कब बैठा हुआ है, इस वक्त, राम इज सिटिंग एट दिस टाइम, और राम बैठ रहा है, कोई कार्य कर रहा है। देखिए राम बैठ रहा है, इस तरह से राम इज सिटिंग, तो राम अपन देखिए राम का मूवमेंट क्या है, बैठ रहा है, तो उसकी मूवमेंट हो रही है। तो जब सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो तो वो टेंस कैटेगरी में चला जाता है। हालांकि अब हम इसके बाद टेंस ही पढ़ेंगे। देखिए राम इज अस्लीप एट होम, राम इस वक्त सोया हुआ है। कहाँ सोया हुआ है, एट होम, घर पर सोया हुआ है। कब सोया हुआ है, दिस समय, इस समय, एट दिस टाइम। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाया गया। गाइस जो बेसिक लेवल के हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, हालांकि परेशान नहीं होना है, आपको केवल समझना है, ध्यान से देखना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपके लिए हिंदी का भी सेंटेंस लाएंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपकी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखिए ये सेंटेंस हो गया। आप इसके लिए एक वर्ड क्या था, कबर्ड का प्रयोग कर सकते थे, अलमीरा के जगह पे कबर्ड का। अब भाई बहन की जगह पे आप सिबलिंग्स का प्रयोग कर सकते थे, तो इसकी जगह पर आप हमेशा क्या करेंगे, यूज सिबलिंग्स का प्रयोग करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और एक छोटे से छोटे स्टूडेंट तक मैं ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं गाइस आपके माध्यम से। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आगे क्या सीखेंगे, टेंस सीखने वाले हैं, तो आप ध्यान से टेंस को सीखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सिंपल सेंटेंस अच्छे से सीख गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।